नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। कंपनी की तरफ से कहीं ना कहीं गुड न्यूज आती हुई दिख रही है और रिसेंटली कंपनी के लिए गुड न्यूज आई थी और अभी कंपनी की तरफ से गुड न्यूज आई है, यानी कि कंपनी ने अनाउंस करी है एक अच्छी खबर। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि अगर वेदांता का शेयर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो इस स्टॉक को लेकर मैंने काफी वीडियोस बनाई डिविडेंड को लेकर और अपना व्यू भी रखा था शॉर्ट टर्म में, जहाँ पे कुछ खास पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। एंड 2 दिन पहले ये भी कहा था अगर आप रिस्क ले सकते हो, रेंज के निचले स्तर पर है तो आप रिस्क लीजिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा आपका और जो टारगेट्स हैं वो काफी ऊपर के 273 पे था, 272 पे सॉरी 265 का एसएल था, 285 तक के टारगेट्स हैं जो रेंज की टॉप रेंज है। तो ये स्टॉक पे एक छोटा व्यू भी रखा था मैंने आप सभी के साथ। आज स्टॉक की बात करें, कुछ मूवमेंट नहीं है, 275 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आज के सेशन में इंट्राडे अगर हाई देखें तो 279 का, इंट्राडे लो 274 का है। अगर इसका एक महीने का चार्ट देखोगे तो इसमें क्लियरली आपको रेंज दिखाई देगी, जहां पे स्टॉक 3 बार 265 लगाता हुआ दिखा है, वहीं आपके लिए 4 बार 285 तक ऊपर में आया है और अभी मिडल में ट्रेड कर रहा है। क्या करें? तो देखिए, वही रेंज अभी भी प्ले करनी है आपने ट्रेडिंग पर्पज से। 267 265 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड करनी है अगर आपकी ऊपर की तरफ है तो। और अगर आपने मंदी के लिए कि भाई नीचे ब्रेकडाउन होगा तो आपका स्टॉप लॉस 285 का है, उससे पहले बन ही नहीं रहा है क्लोजिंग बेसिस पे वो भी। तो ये आपके लिए इस स्टॉक में टारगेट है। बाकी अगर आप पूछे किधर ज्यादा उम्मीद है तो मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में 280 285 टेस्ट करने की ज्यादा तैयारी कर रहा है। अब आते हैं स्टॉक की खबर के ऊपर कि न्यूज क्या है, उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी आई थी इस कंपनी के लिए, जहां पे मैंने आपके साथ वीडियो भी बना के शेयर करा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अलाउ कर दिया है टू ओपन स्टरलाइट कॉपर प्लांट। तो स्टरलाइट कॉपर प्लांट इनका ओपन हो गया है, इसकी अनुमति मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। बट यहां भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपकीप के लिए ओपन करने का अलाउ करा है, यानी कि वो मेंटेन कर सकते हैं, साफ सफाई करवा दीजिए, सब कुछ करवा दीजिए, बट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते अभी। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए और अगर अप्रूवल आता है, वैसे तो ये अगर आ गया तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए भी आ ही जाएगा जल्दी। तो जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट का अप्रूवल आएगा तो इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी ये चीज होगी और डेफिनेटली इसके लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू और पैसा बना के भी देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई प्लांट चलेगा तो वो पैसा तो बना के देगा ही देगा। फिर आपके लिए जो खबर आती हुई दिखी है उसके बारे में शेयर करूं तो कंपनी ने अनाउंस करा है कंपनी इन टॉक्स विद यूएस बेस्ड फेरोलॉन। तो यूएस की एक कंपनी है फेरोलॉन, जिससे कंपनी अराउंड 1 बिलियन यूएसडी कहीं ना कहीं रेज करने वाली है, लेने वाली है। तो ये इसकी एडवांस लेवल पे बात चल रही है। तो ये कंपनी पैसे जुटाने की तैयार में है यूएस बेस्ड फेरोलॉन से 1 बिलियन यूएसडी, यानी कि 100 करोड़ डॉलर आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं जो कंपनी तैयार कर रही है पैसे जुटाने के लिए। फेरोलॉन के साथ इनकी बात चल रही है। तो ये 2 चीजें जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इस समय। अब कंपनी के बारे में इंटरनल चीजें देखें तो कंपनी पैसे चाहिए कंपनी को, क्योंकि कंपनी डेट को लेकर इस समय कंसर्न जताए हैं काफी ब्रोकरेज फर्म्स ने बड़ी बट ऐसा कुछ मेजर कंसर्न तो नहीं है। बट फिर भी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो ब्रोकर रिपोर्ट में शेयर करी गई है, जो क्लियरली ब्रोकरेज रिपोर्ट में शेयर करी गई है, मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो इनकी लंदन बेस्ड जो वेदांता रिसोर्सेज है उसके ऊपर जो डेट है उसकी मैच्योरिटीज आ रही है, यानी कि वो उन्हें पैसा देना होगा, मैच्योरिटीज आ रही है। और अगर वेदांता पैसे देती है तो फिर वेदांता के पास ज्यादा कुछ खास कैश नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड खत्म हो जाएगी एक तरीके से। सेकेंड थिंग, वेदांता का जो मेजर डिविडेंड का जो सोर्स है वो है हिंदुस्तान जिंक, और हिंदुस्तान जिंक की बुक में अराउंड 32,000 करोड़ रुपीज समथिंग है। और वेदांता उसी को अपना हिंदुस्तान जो जिंक इंटरनेशनल जिंक बिजनेस है वो बेच रहा है। किसको? हिंदुस्तान जिंक को। कौन बेच रहा है? वेदांता, जिसकी वैल्यू वेदांता ने रखी है 24,000 करोड़। और ये डील अगर संभव हो गई तो हिंदुस्तान जिंक वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस खरीदेगा 24,000 करोड़ में, और हिंदुस्तान जिंक की बुक से लगभग सारा पैसा चला जाएगा, छोटा अमाउंट रह जाएगा, जिसके बाद हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि वेदांता के लिए बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि वेदांता के पास जो मैक्सिमम डिविडेंड आता है वो हिंदुस्तान जिंक से ही आता है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं
कि गवर्नमेंट इस डील के विरोध में है, यानी कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये डील हो और इसीलिए ये डील अभी तक नहीं हुई है। लेट्स सी ये होती है या नहीं होती है। होना नेगेटिव साइन होगा दोनों कंपनीज के लिए ही, बट वेदांता के लिए थोड़ा कम होगा, क्योंकि वेदांता ने इन्हें लॉयल्टी फीस दे दी है। वेदांता ने इनको कह दिया कि भाई आप मेरे को लॉयल्टी फीस दोगे 2% अपने रेवेन्यू पे, जो भी रेवेन्यू हुआ तो 2% तो भैया वेदांता को लॉयल्टी फीस मिलेगी। तो यहाँ पे वेदांता के लिए तो ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक के लिए काफी नेगेटिव होगा। और वेदांता के लिए इतना नेगेटिव हो सकता है कि भाई उनकी डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, तो जितने भी निवेशक निवेशित हैं डिविडेंड के लिए वो निकल जाएंगे इस स्टॉक से। तो ये कहीं ना कहीं आपको दो बड़ी खबरें आ रही हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो इन्हें राहत मिली है, और दूसरी जहां पे फेरलॉन के साथ 1 बिलियन यूएसडी रेस करने की प्लान कर रहा है वेदांता। होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।